सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गजादान चारण आज राजस्थानी भाषा के भौगोलिक क्षेत्र एवं उसकी प्रमुख बोलियों के विषय में कतिपय चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राजस्थान भारतवर्ष का विशिष्ट, विख्यात एवं विशाल प्रांत है। यहाँ का साहित्य और संस्कृति अत्यंत प्राचीन, प्रशस्त एवं पुष्कल है। राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रांत अथवा राजधानी के अर्थ में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। संवत 682 विक्रम में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के एक शिलालेख में इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। वहां पर राजस्थानी यादित्य नाम से ऐसा उल्लेख मिलता है। किसी समय जांगड़ू, मत्स्य, अर्बुद, सपाद, लक्ष, मेदपाट, माड़, धाट प्रभृति कई प्रमुख खंडों में आवृत यह प्रदेश अत्यंत विशाल था। साहित्यिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक सौष्ठव की दृष्टि से किसी समय यह प्रदेश समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। राजस्थान प्रांत राजपूताना नाम से प्रसिद्ध रहा है, किंतु इसका प्राचीन नाम मरु प्रदेश ही था। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्री राम ने आग्नेयास्त्र से द्रुमकुल्य का जल सुखाया, वहां पर उल्लेख मिलता है मरु देश की उत्पत्ति होने का। वहां वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। इस विशाल मरु प्रदेश की एक ही भाषा थी और उसका नाम था राजस्थानी, जो प्राचीन युग में मरु भाषा के नाम से जानी जाती थी और बाद में डिंगल नाम से प्रसिद्ध हुई, आज जिसको हम राजस्थानी कहते हैं। सूर्यमल मिशन ने लिखा, डिंगल उप नामक कहूंक मरुवाणी विधेय अपभ्रंश जामे अधिक सदा वीर रस से। वो डिंगल उपनाम से कही जाए या फिर मरुवाणी कहा जाए, वो राजस्थानी भाषा। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतन सूरि ने अपने कथा ग्रंथ कोवलय माला में किया, जिसकी रचना संवत 835 विक्रम में मारवाड़ के जालोर नगर में हुई। इस प्रकार मरु भाषा का उद्भव विक्रम की 9वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि इसमें सारे विद्वान एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, बहुत से मत विभिन्न है, लेकिन हम इस भाषा का इतिहास 9वीं शताब्दी से देख सकते हैं, विक्रम की 9वीं शताब्दी से। राजस्थानी आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इसका खुद का अपना परिवार है। इसके राजस्थानी आर्य परिवार की 70 से अधिक बोलियां इसमें सम्मिलित है। जहां तक राजस्थानी भाषा परिवार के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान पूरा प्रांत, इसका भौगोलिक क्षेत्र और राजस्थानी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र, इन दोनों में अंतर है। किसी भी भाषा का क्षेत्र और उसके किसी प्रांत विशेष का क्षेत्र, इसमें फर्क रहता है। भाषा सीमाओं में आबद्ध नहीं होती है। तो आज का संपूर्ण राजस्थान, दक्षिण में सतपुड़ा और ताप्ती नदी तक का क्षेत्र, पूर्व में केतकी नदी के ऊपरी क्षेत्र से पश्चिम में उमरकोट सहित सिंध यानी पाकिस्तान वाला ये पूरा इलाका राजस्थानी भाषा क्षेत्र के, भाषा के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में आता है। यानी राजस्थानी भाषा, उसके यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वो मात्र राजस्थान प्रांत की राजनीतिक सीमाओं में आबद्ध नहीं होती है। विद्वानों ने राजस्थानी की कहीं 72 तो कहीं 76 बोलियां मानी है, यानी 70 से अधिक बोलियां इसकी है। कहीं 73 बोलियों का जिक्र मिलता है। 2, 4, 5 बोलियां आपस में मिलजुल करके थोड़ी सी दूरी पर बदल जाती है, इसलिए उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन 70 से अधिक बोलियां हैं। भाषा के किसी ऐसे, यदि बोली की हम बात करें, भाषा और बोली में फर्क क्या है? बोली क्या है? भाषा के किसी ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरा आदि की दृष्टि से भाषा के परिनिष्ठित और अन्य क्षेत्रीय रूपों से थोड़ी सी भिन्न होती, किंतु इतनी भिन्न भी नहीं होती है कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ नहीं सके। बोलियां भाषा की समृद्धि की परिचायक होती है, बाधक नहीं होती। किसी भाषा की कितनी बोलियां हैं, इतनी ज्यादा बोलियां होने से, जितनी ज्यादा बोलियां होती है भाषा उतनी समृद्ध होती है, और बोलियां कभी भी भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व में बाधक नहीं होती।